हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिस टॉपिक का नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सीबीएसई और स्टेट बोर्ड के क्लास 10th में ये इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है दैट इज कॉल्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को समझने से पहले हम कुछ टर्म्स को समझ लेते हैं, जिसका फर्स्ट टर्म हम समझेंगे सीक्वेंस, कि सीक्वेंस क्या होता है। जैसा कि आप देख रहे हो, इट इज डिफाइंड एज अ सेट ऑफ नंबर्स where the numbers are arranged in definite order is called the sequence। मतलब सीक्वेंस वो चीज होती है जहां पर नंबर एक डिफाइंड ऑर्डर में लिखे होंगे। जैसे मैं बात करूं नेचुरल नंबर की, तो नेचुरल नंबर में भी एक सीक्वेंस कह पाएंगे। रीजन इज दैट 0 1 2 3 4 5, मतलब हर नंबर में +1 होते हुए जा रहा है। हर नंबर में क्या होता है, होते हुए जा रहा है, इट इज +1, इट इज कॉल्ड द सीक्वेंस। एक एग्जांपल देखते हैं, इट इज कॉल्ड 0 1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 एंड 144। रिकॉग्नाइज कर लिया आपने इसमें क्या हो रहा है? यस, राइट। देखिए यहां पर क्या हो रहा है, ये फर्स्ट नंबर जो है इट इज 0 + 1 1, 1 + 1 2, फिर 2 + 1 3, तो 2 + 3 5, फिर 3 + 5 8। मतलब उसके आगे का नंबर, उसके आगे का, यू नो दैट सक्सेसर एंड प्रीडेसर, तो यहां पे उसके आगे का नंबर उसमें ऐड होते हुए जा रहा है ना। तो इसीलिए ये एक डिफाइनाइट पैटर्न बन गया है, एक डिफाइनाइट पैटर्न। तो इस डिफाइनाइट पैटर्न को सीक्वेंस कहा जाता है। और अगर किसी नंबर को फर्स्ट नंबर में दूसरा नंबर ऐड होता है तो उसे एक्चुअली फिबोनाची सीक्वेंस कहा जाता है। इट इज ऑन द फॉर्म ऑफ फिबोनाची, FIBONNACI। ओके, तो यहां पर सीक्वेंस का मतलब हम समझ गए कि कोई भी नंबर अगर एक डिफाइनाइट ऑर्डर में लिखा होगा तो उसे हम सीक्वेंस कहेंगे। ओके, अरिथमेटिक सीक्वेंस या फिर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, मैं इसे ना प्रोग्रेशन कर देता हूं, हमारा टॉपिक प्रोग्रेशन है, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे आप। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या कहता है? एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस ऑफ अ नंबर सच दैट द डिफरेंस बिटवीन द कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज कांस्टेंट। इस डेफिनेशन को थोड़ा सा हम वास्ट करते हैं, समझते हैं पहले की टर्म्स ऑफ सीक्वेंस क्या होती है। तो देखो, टर्म्स ऑफ सीक्वेंस यानी किसी भी सीक्वेंस के टर्म को हम डिनोट करते हैं, वी डिनोटेड इट विद T1 T2 T3 T4 एंड सो ऑन। ठीक है, मतलब कई बुक्स में यहां पर आपको A1 मिल जाएगा, A2 A3 A4, ऐसा अलग अलग बुक्स में डिनोट्स अलग तरीके से किया हुआ है। तो हम पकड़ते हैं T1 T2 T3 T4, या फिर उसे कह सकते हैं हम A1 A2 A3 या A4। तो यहाँ पे टर्म्स ऑफ सीक्वेंस डेफिनेशन क्या कहती है कि एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक ऐसा सीक्वेंस होगा जिसका डिफरेंस बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, मतलब इन दोनों के बीच का डिफरेंस, यहां पर देखो T1 और T2 के बीच का डिफरेंस सेम होगा। सिमिलरली T2 और T3 के बीच का डिफरेंस सेम होगा, T3 और T4 के बीच का डिफरेंस सेम होगा। दैट मींस, एग्जांपल लेता हूं मैं, एग्जांपल एक सिंपल सा लेते हैं, इट इज 2 4 6 8 10। अब देखो इस पूरे सीक्वेंस में, पूरे सीक्वेंस में, इसे मैं सीक्वेंस कहता हूं फिलहाल क्योंकि एक डिफाइनाइट फॉर्म में बना हुआ है। तो इस पूरे सीक्वेंस में कांस्टेंट, कॉन्जिक्यूटिव टर्म का कैसी है? कांस्टेंट है, मतलब सेम है। देखो 4 - 2 2 मिल गया, 6 - 4 2 मिल गया, अगेन 8 - 6 2 मिल गया, अगेन 10 - 8 2 मिल गया। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या कहता है कि अगर दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस सेम आता है तो हम उसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे। पर एक चीज याद रखना, ये पूरे सीक्वेंस के लिए लागू होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर मैंने एक एग्जांपल ले लिया 2 4 अब 5 फिर 8 फिर 10, तो आप बोलोगे कि सर इसका 2 4 2 मिल गया, अब यहां 1 आ गया, अब यहां 3 आ गया, अब फिर से 2 आ गया, तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगा। रीजन इज दैट कि उनके नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस है ये कैसा होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए, मतलब एक जैसा आना चाहिए, है ना। तो समझते हैं इसके टर्म्स को और इसके फॉर्मूलेस को, कि इसका टर्म्स और फॉर्मूलेस क्या होंगे और किस तरीके से लिखेंगे। तो देखिए हियर
D is the difference between two numbers. हम डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स को D से डिनोट करेंगे. A is the first टर्म. इसको हम A कह पाएंगे. कई बुक में T1 दिया है, कई बुक में A1 दिया है, और फर्स्ट टर्म को हम A डिनोट करेंगे. यहां याद रखना D इज द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स एंड A इज द फर्स्ट टर्म. A यहां पर देखिए 2 4 6 8 10 अगर हमने ऐसा ले लिया है, इसका मतलब यहां पर ये मेरा A1 A2 A3 A4 A5. 2 कितना हो जाएगा? A1 हो जाएगा. 4 कितना हो जाएगा? A2 हो जाएगा. 6 कितना होगा? A3 होगा. 8 कितना होगा? A4 होगा. और 10 कितना होगा? A5. अब इसे मैंने वही बार बार मैं वही चीज रिपीट नहीं करूंगा कि यहाँ पर A1 की जगह आप T1 ले सकते हो. कोई बुक्स में A1 दिया हुआ है, कई बुक्स में T1 दिया हुआ है. यहां पर ये जो 2 होता है, इट इज माई फर्स्ट टर्म. ये क्या होती है? फर्स्ट टर्म. और इसे डिनोट करेंगे हम A से. फर्स्ट टर्म को डिनोट करते हैं हम A से. नेक्स्ट, यहां पर प्रोग्रेशन में जब लास्ट टर्म की बारी आती है, मतलब अब प्रोग्रेशन है, इनफाइनाइट प्रोग्रेशन या फाइनाइट, ऐसा कुछ तो कंसेप्ट होगा. जब लास्ट टर्म की बारी आती है तो L होती है लास्ट टर्म. ये जो नोटिफिकेशन, ये जो हम डिनोट कर रहे हैं, इनको याद रखिए. फाइनल तक हमें इसी तरीके से करना है. D मतलब क्या होगा? डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, दो नंबर्स के बीच का डिफरेंस. मतलब A1 कितना हो जाएगा? फर्स्ट टर्म यानी A. यहां पर L कितना हो जाएगा? लास्ट टर्म. अब क्या होता है? A1 A2 A3 A4 A5 और कुछ ऐसा होगा. तो व्हाट इज D? D क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन टू टर्म्स. तो हम क्या कहेंगे? A2 माइनस A1. ओके, D कितना होगा? A2 माइनस A1. इसे हम नाम दे देते हैं D1 क्योंकि हमने इसके लिए निकाला. अब सपोज इसके लिए निकालना होगा तो हम इसे कह देंगे D2. A3 माइनस A2. ओके, अब इसके लिए निकालना होगा तो हम क्या कहेंगे? इसे D3. मतलब क्या हो जाएगा? A4 माइनस A3. ओके, अब इसके लिए अगर निकालना होगा तो हम इसे कहेंगे D4, यानी हो जाएगा A5 माइनस A4. और इसी तरीके से ये चलते रहेगा. तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या कहती है कि इफ D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D3 इज इक्वल टू D4 इज इक्वल टू D5, अगर ऐसा कंसेप्ट है, तब हम गिवन सीक्वेंस को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कह पाएंगे. तो स्टूडेंट्स चलिए हम किसी सीक्वेंस का डिफरेंस निकालना पहले सीख लेते हैं. तो सपोज आई हैव 1 5 9 13 17 एंड सो ऑन. ठीक है, तो इसका डिफरेंस क्या निकलेगा? तो हम लिखेंगे हियर A1 इज इक्वल टू 1, A2 इज इक्वल टू 5, A3 is equal to 9, A4 is equal to 13, A5 is equal to 17. है ना? क्या है? A1, A2, A3, A4 और A5. ओके, सो देयरफॉर D1 is equal to, D1 कितना होगा? A2 माइनस A1. मतलब 5 माइनस 1 यानी ये हो गया 4. ओके, D2 कितना होगा? A3 माइनस A2. A3 की वैल्यू कितनी है? 9. A2 की वैल्यू कितनी है? 5. एंड दैट इज इक्वल टू अगेन 4. अब D3 की वैल्यू कैसे निकलेगी? A4 माइनस A3. इट इज A4 माइनस A3. A4 की वैल्यू कितनी है? 13 माइनस 9 एंड दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 4. और D4 की वैल्यू कितनी होगी? तो D4 की वैल्यू क्या हो जाएगी? A5 माइनस A4. A5 माइनस A4. तो A5 की वैल्यू कितनी है? 17 और A4 की वैल्यू कितनी है? 13. तो दैट इज इक्वल टू 4. तो देखिए बेटा, इस तरीके से डिफरेंस निकाला जाएगा. अब यहाँ पे क्या हो रहा है? इन सब का डिफरेंस कैसा है? कॉमन है. दैट मीन्स इट इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. तो ये था एग्जांपल. हमने तो पहले देख लिया कि इसके डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे. तो इस तरीके से आपको डिफरेंस निकालना होगा. सबसे पहले आप डिनोट कर लीजिए उनके टर्म्स को कि पहला A1 क्या है, A2 क्या है, A3 क्या है. एंड प्लीज रिमाइंड कि यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है. इट इज A1 इज इक्वल टू A. A1 को हम क्या कहेंगे? A. दैट इज द फर्स्ट टर्म. तो चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और एग्जांपल्स की मदद से समझते हैं कि इनका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन
किस तरीके से हम दिखाएंगे कि गिवन सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। इन गिवन क्वेश्चंस में हमें बताना है कि विच ऑफ देम आर द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इनमें से कौन सा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा या नहीं होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट में क्या होगा, हम सबसे पहले अज्यूम करेंगे लेट a1 इज इक्वल टू 2, a2 इज इक्वल टू 2/5, a3 इज इक्वल टू 3 एंड a4 इज इक्वल टू 7/2। ओके, यहां बेटा एक ध्यान रखना है, मैं बार बार वही चीज याद दिला रहा हूं, जब पूरे सीक्वेंस का डिफरेंस सेम होगा तब हम उसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कह पाएंगे। सो यहां पर नाउ d1 इज इक्वल टू a2 माइनस a1। चलो a2 की वैल्यू कितनी है, 2/5 माइनस 2। ओके कम ऑन, इट इज 5 2s are 10, क्रॉस मल्टीप्लाइड है ना, 5 2s are 10, 2 minus 10 that is -8/5। d1 की वैल्यू कितनी मिली, -8/5। ओके, d2 क्या कहेगा, a3 माइनस a2, a3 माइनस a2। बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, पीछे वाले टर्म से पहले वाली टर्म माइनस करना है। a3 माइनस a2, so it is 3 minus 2/5, so it is 5 3s are 15, 15 minus 2 इट इज 13/5, है ना। फिर आज बाद में आ रहा है d3 क्या कहेगा, a4 माइनस a3, तो a4 माइनस a4 की वैल्यू कितनी है, 7/2 माइनस 3, सो दैट इज 7 माइनस 6/2, दैट इज 1/2। तो d3 की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। हियर द डिफरेंस between two consecutive का मतलब होता है एक के बाद एक आने वाले टर्म्स, है ना। द डिफरेंस बिटवीन टू consecutive टर्म्स इज नॉट कांस्टेंट। द डिफरेंस बिटवीन द टू consecutive टर्म्स इज नॉट कांस्टेंट, देयरफॉर गिवन सीक्वेंस इज not an arithmetic progression। इतना लिख लेना है आपको, है ना। पहले तो आपने शो कर लिया कि a1 a2 a3 a4 क्या है, उसके बाद आपने उसका डिफरेंस निकाला d1 d2 d3 d4। जैसा अगर 3 दिया होगा तो d1 d2 d3 जितना दिया होगा उतना निकालना है आपको, अपने मर्जी से उसमें वैल्यूज नहीं लेना है। उतने देने के बाद हमने लास्ट में क्या लिखा कि द डिफरेंस बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, मतलब एक के बाद एक आने वाले टर्म्स के बीच का डिफरेंस सेम नहीं है, और सेम अगर नहीं है तो इसका मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं सेकंड क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन में a1 कितना है, इट इज -10, a1 कितना है -10, a2 कितना है -6, a3 कितना है -2 और a4 कितना है 2। ये तो वैल्यू सेम रहेगी, सिर्फ हम यहां पर चेंज कर देते हैं कि क्या होगा करके। ओके ओके, तो यहां पर देखिए a1 a2 a3 ये हमने निकाल लिया, a1 a2 a3 और a4। अब क्या कह रहा है d1, a2 माइनस a1, a2 की वैल्यू कितना है बेटा, -6 माइनस ऑफ -10। प्लीज बॉन्ड मास रूल का यूज बराबर करिए और साइन का यूज बराबर करिए, ठीक है। -6, a2 की वैल्यू -6, माइनस साइन ऑलरेडी इसमें है, हमने फॉर्मूला में लगाया हुआ है, और a1 की वैल्यू कितना है -10, तो इट इज -6 प्लस 10, -6 प्लस 10 दैट इज 4। यस, -6 एंड प्लस 10 इज 4। अब d2 क्या होगा, a3 माइनस a2, a3 की वैल्यू कितनी है -2 माइनस ऑफ a2 कितना है -6। अब देखिए -2 प्लस 6 4। ओके, a4 की वैल्यू कितनी है बेटा 2 माइनस ऑफ a3 कितना है -2, माइनस माइनस प्लस, अगेन 2 प्लस 2 दैट इज 4। तो हियर द डिफरेंस बिटवीन टू consecutive टर्म इज कांस्टेंट। कैसा हो गया, द डिफरेंस बिटवीन द टू consecutive टर्म्स कैसी हो गई, कांस्टेंट हो गई। तो यस, कांस्टेंट अगर हो गई इसका मतलब ये क्या होगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा। सो देयरफॉर द गिवन सीक्वेंस is an
एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अगर दोनों के बीच का डिफरेंस सेम है तो हम उसे क्या कहेंगे, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो चलो थर्ड वन की तरफ चलते हैं। थर्ड वन में क्या हो रहा है, ओके, -1/5, -1/5, -1/5, -1/5। ओके सेम, चलो यहां लिखते हैं a2 -a1, a2 -a1 दैट इज -1/5 माइनस ऑफ -1/5। ओके, -1/5 प्लस 1/5 कितना बेटा, 0। a3 -a2 अगेन, a3 कितना है, -1/5 माइनस ऑफ -1/5 अगेन 0। a4 कितना है, -1/5 माइनस ऑफ -1/5 अगेन 0। मतलब इनका डिफरेंस कैसा आ रहा है, इट इज 0। सो वी कैन से दैट हियर द डिफरेंस बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज कांस्टेंट। 0 इज एन कांस्टेंट टर्म, है ना, 0 कांस्टेंट टर्म गिनी जाएगी, 0 को हम -0 प्लस 0। ओके, तो यहां पर द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज कांस्टेंट, देयरफॉर द गिवन सीक्वेंस इज एन एपी। तो चलो फोर्थ वन को करते हैं। फोर्थ वन क्या है, 3 प्लस √2, a3 की वैल्यू, यस 3 प्लस 2 √2, a4 की वैल्यू 3 प्लस 3 √2। चलो रूट आ गया है, मतलब टेंशन बढ़ गया है, तो रूट पे माइनस करना है। इसका मतलब a1 की वैल्यू 3 और a2 की वैल्यू 3 प्लस √2। तो a2 की वैल्यू पहले लिख लेता हूं मैं, 3 प्लस √2 माइनस 3, तो 3 माइनस 3 0, तो यहां बच गया √2। a3 की वैल्यू 3 प्लस 2 √2 माइनस, अब यहां पे ना थोड़ा सा माइनस साइन का केयरफुली ध्यान देना, माइनस ऑफ, इसे मैं a2 को ब्रैकेट में लिख लेता हूं। a2 की वैल्यू कितनी है, 3 प्लस √2। ओके, साइन बिकम्स चेंज, माइनस है तो ब्रैकेट को मल्टीप्लाइड होगा, तो इसलिए हो जाएगा 3 प्लस 2 √2 प्लस इंटू माइनस माइनस 3 माइनस इंटू प्लस माइनस √2। तो कितना देखो, 3 माइनस 3 तो 0 हो गया, और 2 √2 माइनस √2 दैट इज √2, तो इसकी वैल्यू आ गई √2। अब a4 की वैल्यू 3 प्लस 3 √2 माइनस a3 की वैल्यू 3 प्लस 2 √2, अगेन सेम साइन चेंज होगी, तो ये क्या हो गया, 3 प्लस 3 √2 माइनस 3 माइनस 2 √2। देखिए 3 माइनस 3 0, 3 √2 माइनस 2 √2 दैट इज √2। तो हियर द डिफरेंस बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज कांस्टेंट, है ना। d1 d2 d3 की वैल्यू कैसे आ रही है, सेम आ रही है। अगर ये सेम आ रही है तो अब हम कह पाएंगे हियर द डिफरेंस बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज कांस्टेंट, देयरफॉर द गिवन सीक्वेंस इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो बेटा ये थे आइडेंटिफाई करना कि विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और नॉट। तो चलिए इसके आगे का टॉपिक पढ़ते हैं। अब बच्चों हमने इतना तो समझ लिया कि a क्या होगा, d क्या होगा, a मेरी फर्स्ट टर्म, d मेरा कॉमन डिफरेंस होगा, बट एक्चुअली अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हम करते क्या है, व्हाट इज मीन बाय अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, है ना। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक जनरल, अरिथमेटिक एक मैथमेटिक्स की एक ब्रांच होती है, मैं ज्यादा डिटेल नहीं जाऊंगा, जिसमें हम एक कैलकुलेशंस या मैनिपुलेशंस करते हैं। ओके, प्रोग्रेशन यानी मूव टूवर्ड्स, आगे बढ़ना, प्रोग्रेस करना, राइट। प्रोग्रेशन यानी मूव टूवर्ड्स। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में एक्चुअली हम किसी भी सीक्वेंस के आगे के टर्म्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। चलो मैं समझता हूं, अगर एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं, मैं 2 4 6 8 10 ये ले लिया, और आपको मैंने ये पूछ लिया कि ये मेरा T1, ये मेरा T2, ये T3, T4, T5, अगर मैंने पूछ लिया T100 कितना होगा, तो क्या हम डिफरेंस निकालते हुए चलेंगे? क्या मैं ऐसा लिखूंगा यहाँ पे, अब T6 मेरा 12 होगा, T7 मेरा 14 होगा, T मेरा 16 होगा, एंड सो ऑन? नहीं, इट टेक्स टू मच टाइम, ये बहुत सारा टाइम ले लेगा, और हमें इसको सॉल्व आउट करने के लिए बहुत वक्त लगेगा। तो हमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में इन्हीं चीजों को सीखना है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हम किस तरीके से काम करेंगे। तो देखिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में एक nth टर्म, टू फाइंड nth टर्म ऑफ सीक्वेंस, किसी भी सीक्वेंस की
दैट मीन्स टू फाइंड द nth टर्म ऑफ सीक्वेंस कहने से अच्छा मैं डायरेक्टली इसे कह देता हूं टू फाइंड द nth टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के nth टर्म फाइंड आउट करने के लिए हम यूज करेंगे फॉर्मूला Tn इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। क्या यूज करेंगे? Tn इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब सोचते हैं ये फॉर्मूला एक्चुअली आया कैसे। जहां पर देखिए Tn इज माई nth टर्म, Tn क्या हो जाएगी? nth टर्म, मतलब मुझे जो टर्म को निकालना है वो वाली टर्म a क्या होता था? यस, बताओ। यस, राइट, फर्स्ट टर्म। a क्या होती है? फर्स्ट टर्म। व्हाट इज मीन बाय d? d इज द कॉमन डिफरेंस। d को हम क्या कहते हैं? कॉमन डिफरेंस कहते हैं। अब यहां देखो nth टर्म फाइंड आउट करना है, यहां पर n है, मतलब जो टर्म फाइंड आउट करना होगा वही n होगा। तो यहां पर a मेरी फर्स्ट टर्म और d मेरा कॉमन डिफरेंस। तो इस फॉर्मूले को अराइज करना सीख लेते, थोड़ा सा देख लेते। सपोज मेरे पास T1, T2, T3, T4, T5 एंड सो ऑन ऐसा कुछ चल रहा होगा और मुझे Tn फाइंड आउट करना होगा। क्या फाइंड आउट करना होगा? Tn। तो देखो बेटा d कैसा निकलता है? T2 माइनस T1। प्लीज डोंट कंफ्यूज सर, पहले इसमें A1 लिखा था, दूसरे इसमें T2 लिखा। A1 A2 लो, T1 T2 लो, इट डजंट मैटर। तो D इज इक्वल टू T2 माइनस T1 है, तो दैट मीन्स D प्लस T1 इज इक्वल टू T2 होगा। होगा ना? ये माइनस है, इधर आके प्लस हो गया। तो इट इज स्टेट दैट D प्लस T1 इज इक्वल टू T2। ओके, अब सिमिलरली T3 के लिए क्या होगा? D प्लस T2। T4 के लिए क्या होगा? तो D प्लस T3। T5 के लिए क्या होगा? तो इट इज D प्लस T4 और ऐसा ही ये चलते जाएगा। ओके, अब यहां पर क्या हो रहा था? ये ध्यान में आया कि मुझे डिफरेंस अगर उसके आगे वाले टर्म को अगर सपोजली मुझे दिया होगा कि A की टर्म इतना है, D की टर्म इतना है, तो T2, T3, T4, T5 फाइंड आउट करो। तो ये फॉर्मूला आपको यूज करना होगा। फॉर्मूला नहीं कहेंगे, ये जनरल एक ये है, D इज इक्वल टू T2 माइनस T1 होता है। तो ये माइनस T1 था, तो इधर आके D प्लस T1 हो गया। तो यहां पर T1, T2, T3, T4, T5 टिल Tn तक चलना है। तो यहां देखो Tn इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी कहा हुआ है, n माइनस वन इंटू डी। तो यहां पर जब हम n की वैल्यू अगर देखो, मैंने T1 के लिए बात किया, तो T1 कैसा निकलेगा? a मतलब क्या होता है? मेरा फर्स्ट टर्म प्लस n कितना है? 1 माइनस वन इंटू डी। डिफरेंस कुछ भी हो, मैं सिर्फ यहाँ n की वैल्यू चेंज कर रहा हूं, ठीक है। अब देखो मैंने T2 अगर ले लिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा? A2 है ना, यहां देख लीजिए, ये A आ गया है मेरा, सॉरी A प्लस 2 माइनस वन इंटू डी। तो T2 कितना हो गया? A प्लस डी। देखिए T1 प्लस डी, T1 मेरी फर्स्ट टर्म, इट इज A प्लस डी। अब अगर मैंने इसे T3 कह दिया, तो इट इज A प्लस 3 माइनस वन इंटू डी, यानी A प्लस 2D लिख सकते हैं हम। T3 को क्या लिख सकते हैं? A प्लस 2D। ये टर्म्स को केयरफुली ध्यान रखिए, बहुत काम आने वाले हैं ये जो है ना, ये आगे बहुत काम में आने वाले हैं आपके। T3 इज इक्वल टू A प्लस 2D। तो कम ऑन, आगे बताइए क्या होगा? अगर मुझे T4 निकालना होगा, तो T4 क्या होगा? क्या दिख रहा है आपको? अगर यहाँ 2 है तो यहाँ 1 आ रहा है, यहाँ 3 है तो यहाँ 2 आ रहा है। दैट मीन्स अगर यहाँ मेरा T4 है तो यहाँ प्लस A प्लस 3D आ जाएगा। T5 है तो A प्लस 4D आ जाएगा। अगर T6 है तो A प्लस 5D आ जाएगा। दैट मीन्स हम इस टर्म्स को T1 को मैं रिप्लेस करके, सॉरी T2 को मैं रिप्लेस करके क्या लिख सकता हूँ? A प्लस डी, यानी फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस। तो ये कंडीशंस होगी और ये मेरा फॉर्मूला होगा Tn इज इक्वल टू A प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यू हैव टू रिमेंबर दैट। गिनती के इसमें दो ही फॉर्मूलेज है, दो कहने से बेटर कह देता हूँ, 3 फॉर्मूलेज है। 2 फॉर्मूलेज इंपॉर्टेंट होगा, लास्ट वन इज सो सिंपल, छोटा सा है, उसको समझ लेंगे। तो यहाँ पर Tn और Sn ऐसे 2 फॉर्मूलेज मिलेंगे। तो सबसे पहले हम Tn का फॉर्मूला पढ़ते हैं। Tn इज इक्वल टू A प्लस एन माइनस वन इंटू डी कंडीशन में। तो चलिए एग्जांपल्स के साथ समझते हैं कि इसके एग्जांपल्स एक्चुअली पूछे कैसे जाते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द 19th टर्म ऑफ द फॉलोइंग एपी। क्वेश्चन को समझ लेते हैं। देखिए बेटा, इट इज गिवन दैट इट इज एन एपी, दैट मींस इस पूरे सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस सेम होगा।
इसका मतलब हमें पूरे टर्म्स को निकालते हुए नहीं बैठना है कि 13 माइनस 7, 19 माइनस 13, 25 माइनस 19, ये सारी चीजें नहीं करेंगे, हम एक बार ही डी निकाल लेंगे, क्योंकि इट इज गिवन दैट कि इट इज एन एपी। अगर एपी है मतलब उसका कॉमन डिफरेंस सेम ही होगा। सो नाउ सॉल्व करते हैं इसे। यहां पर हमें फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, मैं और एक बार रिमाइंड करा दूं आपको, Tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। यहां पर Tn यानी nth टर्म, ओके, Tn क्या होगी, nth टर्म। तो देखिए इस एग्जांपल में मुझे फाइंड क्या करना है, 19th टर्म। तो यहां पर मेरा n का काम 19 करेगा, n का काम कौन करेगा, 19। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहां पर लेट a1 इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 7, a2 is equal to 13, a3 is equal to 19, a4 is equal to 25. Therefore, D is equal to a2 minus a1. a2 minus a1, तो a2 की वैल्यू कितना है, 13 minus 7 and that is equal to 6. तो यहां से देखिए मेरा D मिल गया है। Since the given sequence is an AP, so अगर ये AP है तो Tn इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। Tn कितना हो जाएगा, A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, वेयर A इज इक्वल टू, बेटा A कितना है मेरा 7, A इज इक्वल टू कितना 7, D कितना निकाले हमने 6, और n कितना है मेरा, कौन सी टर्म निकालना है, 19th टर्म, n कितना होगा मेरा 19। क्लियर, यहां पे थोड़ा सा यही ध्यान देना है। हम सबसे पहले क्या किया है, a1 a2 a3 a4 डिनोट कर लिया है, उसके बाद हमने d एक ही बार निकाला है। उसका रीजन ये है कि हमें गिवन है कि इट इज एन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अगर एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है मतलब इसका डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस सेम होगा। सो हमने d को एक बार निकाल लिया, d इज इक्वल टू 6 कह दिया। सिंस द गिवन सीक्वेंस इज एन एपी, अगर गिवन सीक्वेंस एपी है तो फॉर्मूला क्या लगेगा, Tn इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो चलो ये जो सारी वैल्यूज हमने निकाली a, d और n की, तो इसमें पुटअप कर देते हैं। अब यहां लिखूंगा n के जगह 19, यहां क्या था Tn, तो T19, सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट ये चीजें याद रखो, वो नीचे आएगा, ओके, T19 नॉट स्क्वेयरिंग में। तो T19 इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है 7, प्लस n की वैल्यू कितनी है 19 माइनस 1, और d की वैल्यू कितनी है 6, ओके। इट इज 7 प्लस 18 इंटू 6, तो 18 इंटू 6 दैट इज 108 प्लस 7 एंड दैट इज इक्वल टू 115, ओके। तो ये मेरा T19, मतलब T19 इसकी 19th टर्म कितनी होगी 115। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो चलो देखते हैं सेकंड क्वेश्चन किस तरीके से किया जाएगा। यहाँ पे ये टर्म्स एज इट इज रहने देता हूँ, यहां से ये मिटा देता हूँ और इतना करेक्शन कर लेते हैं हम, बाकी तो एज इट इज सब कॉमन होगा, सब सेम, जैसा प्रोसीजर थी वैसी। तो चलो सेकंड एग्जांपल में हमें क्या फाइंड आउट करना है, 27th टर्म, यानी n मेरा 27 हो गया। यहां पर a की वैल्यू कितनी है 9, a की वैल्यू कितनी है 9, a2 कितना है 4, a3 कितना है -1, a4 कितना है -6 और a5 यहां लिख देता हूं मैं, a5 कितना है -11। अब इसने कहा है कि फाइंड द 27th टर्म ऑफ द फॉलोइंग एपी, मतलब नीचे वाला एपी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, तो हम एक ही बार डिफरेंस निकालेंगे। तो a2 माइनस a1, a2 की वैल्यू कितनी है बेटा 4, माइनस ऑफ a1, a1 कितना है 9, दैट इज इक्वल टू -5, d इज इक्वल टू -5। अब d की वैल्यू -5 मिल गई है। एक चीज याद रखना है, यहां पर आपको डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस किसी भी फॉर्म में मिल सकता है। इट इज नॉट कंपलसरी कि वो हमेशा पॉजिटिव ही होगा या फिर नेगेटिव ही होगा, वो फ्रैक्शन हो सकता है, रूट में हो सकता है, जीरो हो सकता है, तो कॉमन डिफरेंस कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ d कितना है -5। सिंस द गिवन सीक्वेंस इज एन एपी, अगर वो एपी है तो हमने फॉर्मूला यूज करना है Tn इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का। तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, a इज 9, ओके, d कितना है, ये अब भी निकाला हमने, d की वैल्यू कितनी है -5 और n की वैल्यू कितनी है, दैट इज 27, n की वैल्यू कितनी है 27। जब भी आप सीक्वेंस निकालोगे तो एक चीज आपको ये याद रखना है कि अगर आपका डिफरेंस नेगेटिव आएगा तो जो नेक्स्ट टर्म निकालोगे आप n की वैल्यू,
वो मे भी पॉसिबल नेगेटिव हो सकती है। नेगेटिव क्यों होगी? क्योंकि देखो जब भी वैल्यूज डिफरेंस हमें नेगेटिव आएगा तो वो इंफिनिटी की तरफ, नेगेटिव इंफिनिटी की तरफ बढ़ता है। मतलब अगर मुझे डिफरेंस -5 मिला है तो ये हमेशा गारंटेड होगा कि इसका जो आगे वाले टर्म्स आएंगे, जो हमें n27 निकालो या फिर n30 निकालो, n100 निकाल लो, वो भी हमें नेगेटिव मिलेंगे। ये थोड़ा सा केयरफुली ध्यान रखना कि डिफरेंस के ऊपर डिपेंड होगा कि आपका आगे वाला सीक्वेंस नेगेटिव मिलेगा या फिर पॉजिटिव मिलेगा। तो यहां पर अब मुझे क्या निकालना है? T27 है ना। n क्या है मेरा, काम कौन कर रहा है? 27। यहां पर a की वैल्यू 9 प्लस 27 माइनस 1 n माइनस 1 इंटू -5, d की वैल्यू -5। सो इट इज 9 प्लस 26 इंटू -5, 27 माइनस 1 26, और ये जो मेरा -5 है वो क्या है? d है। तो इट इज 9 प्लस इंटू माइनस माइनस और 26 इंटू 5, दैट इज 130। ओके, तो 9 माइनस 130, तो ये कितना मिलेगा बेटा? -121, यानी इसकी 27th टर्म कितनी हो जाएगी? 27th टर्म हो जाएगी -121। मैंने एक बार आपको फिर नोट लिखा के दे देता हूं। इफ d इज नेगेटिव, अगर d नेगेटिव हुआ तो उसके आने वाली टर्म्स, आने वाली जो nth टर्म भी कैसी होगी? देन nth टर्म इज नेगेटिव, nth टर्म इज नेगेटिव। उसकी nth टर्म कैसी मिलेगी? हमें नेगेटिव मिलेगी। अगर इफ d इज पॉजिटिव, अगर d पॉजिटिव हुआ तो d पॉजिटिव हुआ, देन nth टर्म इज पॉजिटिव ना। मैं थोड़ा सा क्लियर करा देता हूं इसमें, ये कंपलसरी क्यों नहीं होता है। मैं इतना डिटेल आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि फिर कंफ्यूजन बढ़ जाएगा कि सर आपने बताया था कि डी नेगेटिव अगर है तो हमें जो उसका nth टर्म मिलेगी नेगेटिव ही मिलेगी, अगर डी पॉजिटिव है तो nth टर्म पॉजिटिव ही मिलेगी। बट ये कुछ कंडीशंस के साथ में होता है। चलो मैं दिखा देता हूं आपको। -100 -75 -50, ओके, इतना लिख लिया। अब अगर मैंने आपको कहा कि इसकी बेटा फोर्थ टर्म क्या होगी, यानी आप बोल दोगे -25, है ना। अब अगर मैंने कह दिया कि बेटा इसकी पॉजिटिव, देखो क्या हो रहा है, -100, क्या करना होता है? डी निकालना है। -75 माइनस -100, -75 प्लस 100, इसकी तो टर्म पॉजिटिव आ गई सर, इसका डी कितना आ गया? पॉजिटिव आ गया। फिर अभी nth टर्म अगर मुझे फोर्थ टर्म निकालनी होगी वो तो नेगेटिव आएगी। तो ये चीजों को थोड़ा समझ लो कि मैं ये जो nth टर्म की बात कर रहा हूं इट इज लॉन्ग टर्म्स। मतलब जैसा मुझे अगर ए डी की वैल्यू -2 निकल गई या फिर -8 निकल गई तो मुझे 100 टर्म्स कितनी होगी। तो इन चीजों की तरफ थोड़ा सा केयरफुली ध्यान दीजिए। मैंने ये लॉन्ग टर्म्स के लिए बताया हुआ, इट इज नॉट कि अगर मैं थर्ड फोर्थ फिफ्थ टर्म कुछ निकाल रहा हूं तो उस टर्म में। पर ये होता है, इट इज मैक्सिमम टाइम कि डी इज नेगेटिव देन एन टर्म इज नेगेटिव। मतलब वो कहता है कि अगर डिफरेंस नेगेटिव है तो वो नेगेटिव के तरफ बढ़ रहा है, नेगेटिव इंफिनिटी की तरफ, और अगर डिफरेंस पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ बढ़ रहा है। तो बेटा ये थे कुछ प्रॉब्लम्स जिसके अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के, और इन्हीं तरीके के कुछ प्रॉब्लम्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में पूछे जाते हैं। तो चलो, आई होप स्टूडेंट्स कि इस वीडियो लेक्चर से आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कुछ बेसिक क्लियर हुआ होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।